SYBA हिंदी स्पेशल का दूसरा पेपर, या उसे हम हिंदी S2 भी कहते हैं। बच्चों, S2 के पाठ्यक्रम में प्रथम सत्र में संत कबीर के 20 दोहों का अध्ययन हमें करना है। उसी के साथ साथ संत मीराबाई के 10 पदों का भावार्थ हमें देखना होगा, और एक ममता कालिया का छोटा सा उपन्यास कादंबरी, जिसका नाम है एक पत्नी के नोट्स। हम प्रथम सत्र में संत कबीरदास, संत मीराबाई और ममता कालिया का एक छोटा सा उपन्यास एक पत्नी के नोट्स, इतना सारा अध्ययन हमें प्रथम सत्र में पूरा करना है। परंतु बच्चों, प्रथमतः पहला टॉपिक जो है वह संत कबीर या संत कबीरदास। संत कबीर के 20 दोहों का भावार्थ हमें प्रारंभ में देखने हैं। परंतु बच्चों, कबीर के 20 दोहों का भावार्थ देखने से पूर्व संत कबीर का व्यक्तित्व कैसा था, उनका कृतित्व कैसा था, उन्होंने कौन कौन से दोहों की रचना की, कबीर का जन्म, कबीर की मृत्यु, कबीर का स्वभाव, उसके व्यक्तित्व के जो पहलू है, उन पहलुओं का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण मैं समझता। तो बच्चों, एक बात मुझे स्पष्ट करनी है कि संत कबीर आप लोगों के लिए नवीन बिल्कुल नहीं है। मुझे पता है 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा तक संत कबीर के 2-4 दोहे क्यों ना हो, आप लोगों के पाठ्यक्रम में थे, जिनका भावार्थ आप लोगों ने देखा होगा। कबीरदास के जीवन के बारे में भी आप लोगों को पता होगा शायद, परंतु आज यह स्पेशल का पाठ्यक्रम है। कबीर के जीवन के संबंधित, उसके व्यक्तित्व के संबंधित हमें बहुत बारीक बारीक घटनाओं का अध्ययन करना होगा। बच्चों, आज हमें संत कबीर का व्यक्तित्व और कृतित्व का अध्ययन करना है। तो चलो बच्चों, आज हमें संत कबीर देखना है कि ये संत कबीर क्या चीज थी। बच्चों, संत कबीर के जन्म के बारे में, संत कबीर के मृत्यु के बारे में, या संत कबीर के संबंधित अनेक ऐसी कल्पित घटना भी है, विवाद भी है और मतभेद भी है विद्वान में। परंतु इतिहासकारों ने या विद्वानों ने कबीर के संबंध में जो भी कुछ लिखा होगा, उसके आधार पर हमें उनके व्यक्तित्व का अध्ययन करना है, उनका जीवन परिचय देखना है। बच्चों, संत कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 काशी में एक विधवा ब्राह्मण कन्या की
कोख से यानी गोद से हुआ। बच्चों, कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 काशी में हुआ, एक विधवा ब्राह्मण स्त्री की गोद से हुआ, कोख से हुआ। बच्चों, कितना भाग्यशाली है ये कबीर। भाग्यशाली किस अर्थ में? अरे, हम आम आदमी बूढ़े बन जाते हैं और तो भी हमारी जो अपेक्षा होती है, इच्छा होती है कि एक बार क्यों ना हो मैं काशी में जाकर गंगा में स्नान कर लूं। काशी जैसी जो पवित्र भूमि है, तीर्थ स्थान है, वहां मैं जीवन में एक बार क्यों न हो चला जाऊं। तो भी हमारी इच्छा पूरी नहीं होती, परंतु ज्याचा जन्मच काशीत झाला, अरे तो किती महान आहे। म्हणून कबीर भाग्यशाली है। और एक बात है बच्चों, दूसरी, आप लोगों को थोड़ा सा आश्चर्य निश्चित हुआ होगा। आपने मेरी बात जो है वह गहराई में सुनी होगी, तो आप लोगों को आश्चर्य हुआ होगा। कौन सी बात? कबीर का जन्म विक्रम संवत 1455 काशी में एक विधवा ब्राह्मण कन्या की गोद से हुआ, कोख से हुआ। विधवा ब्राह्मण स्त्री ने बच्चे को जन्म दिया, यह आश्चर्य की बात है। बच्चों, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है। हम उस पर विश्वास रखें या ना रखें। बच्चों, कबीर के जन्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि काशी में स्वामी रामानंद थे। ये सत्य है। अरे, उस जमाने में काशी में बड़े बड़े विद्वान महात्मा के आश्रम थे। अरे, काशी विद्या की नगरी मानी जाती थी। काशी में स्वामी रामानंद थे और स्वामी रामानंद का एक शिष्य ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की कन्या विधवा थी। एक दिन क्या हुआ बच्चों, विधवा कन्या ने अपने पिता के पास हट किया। पिता से कहा कि मुझे स्वामी रामानंद से मिलना है, मुझे आपके साथ आना है आश्रम में। लड़की का हट्ट था, विधवा का हट्ट था। पिताजी ने अपनी कन्या को, विधवा कन्या को स्वामी रामानंद के आश्रम में अपने साथ ले गए। स्वामी रामानंद को देखते ही विधवा कन्या उनके पैरों पर गिर पड़ी। स्वामी रामानंद ने ब्राह्मण की विधवा कन्या के सिर पर हाथ रखा और भूल से उसे पुत्रवती भव आशीर्वाद दे दिया। बच्चों, आश्चर्य है ना? स्वामी रामानंद ने भूल से उस विधवा लड़की को आशीर्वाद दिया, पुत्रवती भव। लड़की तो विधवा थी। कुछ समय बीत जाने के बाद ब्राह्मण की विधवा कन्या ने एक सुंदर ऐसे बच्चे को जन्म दिया। सूरज निकलने से पहले ही उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सवाल आज भी है। हम लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे। अरे, काशी में ऐसी घटना घटित हो गई, एक विधवा ने बच्चे को जन्म दिया, लोग क्या कहेंगे। इस चिंता से सूरज निकलने से पहले ही अपने शिशु को, अपने बच्चे को विधवा ब्राह्मण स्त्री ने लोक लाज के भय से, लोक लाज के डर से काशी के बाहर एक लहर तारा
नाम का तालाब था, पानी से भरा हुआ। उस पानी से भरे हुए तालाब के किनारे अपने बच्चे को फेंक दिया और भाग कर घर आए। लेकिन बच्चों, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार। अरे ज्याचं कोणी नसतं ना त्याचा तो ईश्वर असतो रे। बच्चों, सूरज निकल चुका था, सूरज की किरणें लहर तारा तालाब पर फैल चुकी थी। उसी काशी में रहने वाले एक मुस्लिम जुलाह दाम्पत्य, जिनका नाम था नीरू और नीमा। ये नीरू और नीमा मुस्लिम दाम्पत्य, जुलाह दाम्पत्य उस तालाब के किनारे से गुजर रहे थे। बच्चे की रोने की आवाज आई। मुस्लिम स्त्री नीमा ने रोते हुए बच्चे को उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। नीरू और नीमा को कोई संतान नहीं थी बच्चों, संतानहीन परिवार था मुसलमान। जुलाह ने मिलकर कपड़े बुनने का काम करते थे। वो बेचारे गरीब थे, कोई संतान नहीं थी। नीमा और नीरू ने इस छोटे से बच्चे को अपने घर लाया और पुत्र की तरह उसे पाला पोसा बड़ा किया और उस बच्चे का नाम रखा उन्होंने कबीर। अरे आगे चलकर यह बालक कबीर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बच्चों, कबीर काशी में छोटे से बड़े हो रहे थे। काशी विद्वानों की नगरी, संतों की नगरी, सन्यासियों की नगरी। कबीर गृहस्थ थे बच्चों, पारिवारिक जीवन व्यतीत करने वाले थे कबीर। ऐसा कुछ नहीं है, जिसे परमार्थ करना है उसे प्रपंच नहीं करना है, पारिवारिक जीवन व्यतीत नहीं करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कबीर की पत्नी का नाम था लोई, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम कमाली। इस तरह बच्चों कबीर का जन्म काशी में और मृत्यु विक्रम संवत 1575 काशी के पास एक छोटा सा गांव मगहर में उनकी मृत्यु हुई। काशी के पास छोटा सा गांव है बच्चों मगहर। उस मगहर के बारे में भी लोगों में या उस मगहर के बारे में एक कल्पना थी, मगहर में जो मरे वो गधा हुए, जो मगहर में मरता है वह गधा होता है। इसलिए जानबूझकर कबीर मगहर मरने के लिए मगहर चले गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, कबीर ने किसी पाठशाला में मेरे और तुम्हारे जैसे शिक्षा ग्रहण नहीं किया। कबीर किसी हाई स्कूल में नहीं पढ़ा, किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा कबीर। बच्चों, आश्चर्य है ना। अरे जो अनपढ़ था, अंगूठा था, पाठशाला में नहीं गया, उनके 20 दोहे, उनका अध्ययन हम कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे करने वाले हैं। बड़ा आश्चर्य है ना। अरे कहां से ज्ञान संग्रहित किया, कहां से प्राप्त किया कबीर ने ये सारा ज्ञान। काशी में संतों के संग और पीछे पीछे घूमता हुआ यह बच्चा जीवन में अनुभव ज्ञान प्राप्त कर रहा था। आत्मचिंतन के माध्यम से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, आंखों से देखकर सारा ज्ञान प्राप्त कर रहा था। मैं देखी आंखों न देखी
आंखों से जो देखा वह सत्य। कबीर ने संपूर्ण उत्तर भारत की पैदल घूम घूम कर यात्रा की, प्रवास किया था बच्चों। कबीर के गुरु का नाम था स्वामी रामानंद। जीवन भर सर्व सामान्य मनुष्य को, आम आदमी को, साधारण लोगों को भक्ति और ज्ञान का अमृत पिलाते रहे कबीरदास। बच्चों, कबीर अत्यंत उदार थे स्वभाव से, अत्यंत निर्भीक थे, साहसी थे, सत्यवादी थे, अहिंसा प्रेम के समर्थक थे, बाह्य आडंबर विरोधी थे, क्रांतिकारी थे, समाज सुधारक थे। अरे उनके व्यक्तित्व के कितने पहलू है। महात्मा कबीर अत्यंत उदार। बच्चों, एक उदाहरण बता देता हूं मैं। काशी में कबीर के माता पिताजी का साधारण घर था और कबीर काशी में सड़क के किनारे उनका भंडारा चलता था। 2-4 और साधु संत उनके साथ थे। कबीर के रैदास थे, पिपा थे, ये सारे लोग उनके साथ थे उस समय। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और कबीर से कहा कि कबीरा, तुम्हारा घर जला डाला। कबीर ने क्या कहा था? मेरे माता पिता तो ठीक है ना, जाने दे, किसी ने मेरा घर जला डाला, कोई चिंता नहीं। उदार था कबीर मन से, निर्भीक यानी किसी से न डरने वाला था। और जो उसके मन में आता था, जो काव्य, जो कविता उसके फोटो पर आती थी, वह बिंदास बोल देता था। अरे उसमें तो धर्म के ठेकेदार जो थे ना उसी समय, मंदिर के जो पुजारी थे, पंडित थे, जिनको ज्ञान नहीं था, केवल पोथी पढ़ रहे थे, उनको कहा था कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से, पंडितों को फटकारा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयानक कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होया। अरे मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े रहकर जो मोल्ला कान बांध कर जो बांध देते थे, अल्लाह को पुकारते थे, उनको भी कबीर ने फटकार दिया। कान बांध कर बांध पुकारे, क्या तेरा अल्लाह बहरा है? अरे चीटी यानी मूंगी, चीटी के पैर न्यूर बाजे तो भी अल्लाह सुनता है। चीटी के पैर न्यूर यानी पैंजन की आवाज भी अल्लाह एक तो है। क्यों चिल्ला रहा है? क्यों मुर्गे की जैसी बांग दे रहा है? ये साहस जो था, जो निर्भीकता जो थी, वह कबीर में थी, क्योंकि कबीर सत्यवादी थे, बाह्य आडंबर विरोधी थे कबीर। उस समय समाज में जो बाह्य आडंबर चल रहा था, धार्मिक आडंबर होगा, रीति रिवाज होगा, परंपराएं होगी, अंधविश्वास जो होगा, उसी का विरोध कबीर काव्य के माध्यम से करते थे, अपने दोहों के माध्यम से करते थे। कबीर कहता था, अरे पत्थर पूजने से हरि मिलता है, ईश्वर मिलता है, तो मैं पहाड़ की पूजा करूंगा। कबीर ये सत्य बात बोलता था। बच्चों, कबीर क्रांतिकारी थे अपने समय के। कबीर को समाज सुधारक कहा जाता है, क्योंकि उस समय समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ था, कुरीतियां थी, उसी को सुधारने का काम कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से किया। इसीलिए कबीर अपने युग के गांधी कहा गया है। समाज को सुधारने का काम कबीर दास ने किया। कबीर का व्यक्तिमत्व फक्कड़ मस्त मौला फकीर थे। अरे उन्होंने पंडित और पुजारियों को नहीं छोड़ा था, मस्त मौला था कबीर। फकीर थे, किसी की चिंता नहीं करते थे। बच्चों, एक बार क्या हुआ था, देखो, किसी ने कबीर के हाथ और पैर है ना बांध कर तालाब में फेंक दिया था। कोई विरोध नहीं किया कबीर ने,
फेंक दिया, फेंक दिया। और 3 लड़कियां उस तालाब के किनारे सहेलियां खेलती खेलती आई और उन्होंने देखा कि तालाब के किनारे पानी में हाथ पैर बंधा हुआ कोई है। उनमें से 2 लड़कियां भागकर चली गई। तीसरी लड़की जो थी ना, वह अपने घर गई और अपने बाबूजी से कही कि बाबूजी, उस तालाब में कुछ है। उस लड़की ने अपने पिताजी को, अपने बाबूजी को तालाब के किनारे लाया, कबीर को किनारे पर लाया। उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए थे। उसी को अपने घर लाया, रात भर रखा था अपने घर। जो लड़की ने अपने बाबूजी से कहा था, कबीर को बचाया था, उस लड़की का नाम लोई है बच्चों। कबीर का विवाह उसी के साथ हुआ था। कबीर अनपढ़ थे। कबीर ने कागज और कलम को कभी छुआ नहीं था बच्चों। पाठशाला में ही नहीं गए तो कागज कलम को छुएंगे कैसे? वे पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर जो सत्य बोलते थे, उसी को उनकी मृत्यु के पश्चात उनके परम शिष्य, जिनका नाम था धर्मदान ने कबीर की मृत्यु के बाद उनकी जो वाणी है, उनका जो काव्य है, उसी का संग्रह एक ग्रंथ के रूप में किया। और कबीर का वह जो एकमात्र ग्रंथ है, उसका नाम है बीजक। इस बीजक के 3 भाग है, साखी, सबद और रमैनी। बच्चों, कबीर स्वभाव से अक्कड़ थे। वह अक्कड़ थे, गर्वशाली नहीं। उनकी अक्कड़पन की झलक उनके स्वभाव में दिखाई देती है। जहां भी कहीं वे मस्जिद के मौला से बात करते हैं, किसी पंडित से बात करते थे, उनके स्वर में एक अक्कड़ता थी, उसका समावेश दिखाई देता था। कबीर सन्यासी योगी से बातें करते समय पूरी अक्कड़ता से काम लेते थे और अपने व्यक्तित्व को बहुत ऊंचा उठाकर बोलते थे। इसका कारण था बच्चे, उस समय के जो मौला थे, उस समय के जो पंडित थे, महंत थे, वे धर्म के सच्चे स्वरूप से अपरिचित थे। लोगों को जो मार्ग दिखा रहे थे, वह गलत मार्ग दिखा रहे थे। कबीर स्वभाव से फक्कड़, मस्त मौला का अर्थ क्या है बच्चा? अच्छा हो या बुरा हो, खराब हो या खोटा हो, कबीर एक बार उससे चिपक गए ना, जिंदगी भर चिपक गए। वे सत्य को मानने वाला था कबीर। कबीर को कोई भी मोह नहीं था बच्चों, कोई ममता नहीं थी, कोई मोह नहीं था, ममता नहीं थी। बच्चों, जिस समय कबीर का विवाह हुआ, लोई को पहली बार वह घर ले आए और लोई ने देखा उनका सारा घर जला हुआ था, जली हुई दीवारें खड़ी थी, वो रो रही थी। कबीर ने पूछा क्या हुआ? कबीर ने पूछा क्या हुआ? तो लोई ने कहा कि मेरे बापू ने आपके साथ मेरा जबरदस्ती से विवाह किया है। मेरा प्रेम तो मेरे पड़ोस में रहने वाले एक बनिया के लड़के के साथ है, मैं उनके घर जाना चाहती। कबीर ने कहा था बच्चों, इतना उदार अंतःकरण चाहिए। कबीर ने अपने विवाहित पत्नी से कहा था, रात हो गई है, सुबह होने दो, मैं उस लड़के के पास तुझे पहुंचा दूंगा, ये जिम्मेदारी मेरी है। बच्चों, ये उदार अंतःकरण किसी माया मोह में नहीं पड़ा था। कबीर प्रेम के मतवाले थे, मगर अपने को विद्वानों में नहीं गिनते थे बच्चों। कबीर एक भक्त थे, एक विचारक थे, समाज सुधारक थे। कबीर संपूर्ण प्राणियों को परमात्मा का अंश मानते थे। वे जाति पाति के भेदभावों को नहीं मानते थे, वो झूठा। कबीर कहते थे, जाति पाति पूछ न कोई, हरि को भजे सो हरि का। अरे जाति पाति क्यों पूछते हो? जो परमात्मा की पूजा अर्चा करता है वह परमात्मा का होता है। और धर्म की आड़ बनाकर मानव के मध्य भेद
खाई निर्माण करने वाले जो थे, पाखंडी जो थे, उनको कबीर ने बहुत खरी खूबी सुनाई थी। कबीर के विचार में परमात्मा जो है वह घट घट में निवास करता है, प्रत्येक प्राणी मात्र में है, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा है, उसे बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मैं को कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास है। परमात्मा कहता है कि मैं तुम्हारे पास है, मुझे क्यों बाहर ढूंढते हो। कबीर ने बार बार राम शब्द का प्रयोग किया, परंतु वह राम दशरथ पुत्र के राम नहीं बच्चों, परमात्मा का प्रतीक है। कबीर ने उस परमात्मा, उस ईश्वर को पुकारने के लिए राम शब्द का प्रयोग किया है। कबीर के समय में बच्चों समाज में अंधविश्वास, बाह्य आडंबर, कर्म कांड, कुरीतियां, दुष्ट प्रवृत्तियां समाज में प्रचलित थी। इस परंपराओं को नष्ट करने का प्रयत्न कबीर ने अपने काव्य के माध्यम से किया। कबीर ने हिंदू और मुसलमान में जो परस्पर वैमनस्य था, उस वैमनस्य को मिटाने का काम अपने काव्य के माध्यम से किया। जहां कबीर में लापरवाही और मस्ती थी, वहां अखंड आत्मविश्वास की भावना हमें दिखाई देती है। बच्चों, कबीर के स्वभाव में सच्चे संतों जैसी परोपकारी भावना के दर्शन होते हैं। उन्होंने गोवध के बारे में भी कहा था। जो गाय का वध किया जाता था, गाय वध को कबीर ने विरोध किया था बच्चे, क्योंकि गाय को हम माता मानते हैं, उसका बच्चे की तरह दूध पीते हैं, फिर उसकी हत्या क्यों करते हैं। कबीर ने गाय वध का भी विरोध किया था। बच्चों, कबीर जो कहना चाहते थे वह बात सत्य कहते थे। कबीर के काव्य की जो भाषा है उसी को हम खिचड़ी भाषा कहते हैं, उसी को हम सदुकड़ी भाषा कहते हैं, उसी को हम साधुओं की भाषा कहते हैं। इसका कारण यह है बच्चों, क्योंकि उनके काव्य की भाषा में ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा और पंजाबी आदि कई भाषाओं के शब्द हमें मिलते हैं। कबीर के काव्य की भाषा को सदुकड़ी या साधुओं की भाषा कही जाती है। उसका कारण यह है, वह खिचड़ी भाषा है। उसका कारण यह है कि कबीर के जो शिष्य थे अनेक प्रांत से आते थे, अनेक राज्य से उनके पास आते थे, उनका प्रवचन सुनते थे, उनकी वाणी सुनते थे, उनके संग रहते थे। अनेक प्रांतों के शब्द उनके काव्य में हमें मिलते हैं। यानी कबीर कवि के रूप में जितने महान हैं, उतने ही क्रांतिकारी समाज सुधारक के रूप में ही उतने ही महान हैं। बच्चों, कबीर संत पहले है, कवि बाद में है। यानी कविता करना कबीर का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। समाज को काव्य के माध्यम से सुधारना, यही उनका उद्देश्य था। कबीर के काव्य में अलंकार सहज रूप में आए हैं, मुहावरे सहज रूप में आए हैं। कबीर के भाषा, अनेक भाषाओं के शब्द सहज रूप में आए हैं। कबीर हमारे देश के लिए एक वरदान था, सच्चा संत था, महात्मा था।